गॉब्लिन हमेशा बड़ा रूटीन बनाता था। 4 बजे उठूंगा, 10 घंटे पढ़ूंगा, पर अगले दिन अलार्म बजता था और गॉब्लिन कहता था आज तो छोड़ो यार, कल से पक्का। उसके दिमाग में सिर्फ रिजल्ट का प्रेशर था। टॉप 1% बनना है पर एक्शन 0। लेकिन अपना स्पाइडी अलग था। उसने सबसे पहले अपना माइंड ट्रेन किया था। छोटी छोटी जीतों से शुरुआत की थी। सुबह उठा, डिस्ट्रैक्शन हटाया, हर दिन थोड़ा बेटर बनने का चाहा। स्पाइडी जानता था टॉप 1% सिलेबस से नहीं, डिसिप्लिन, फोकस और कंसिस्टेंसी से बनते हैं। माइंडसेट इज द रियल थिंग। चलो यार, अपन से अपना मिलके एक इमेजिनेशन करते हैं। इमेजिन द डे यू आर गेट इनटू योर फर्स्ट ड्रीम कॉलेज। मान लो आपका ड्रीम कॉलेज था एम्स जाना या फिर आईआईटी जाना, आईआईटी दिल्ली, बॉम्बे, जो भी है, या फिर कोई भी टॉप एनआईटी आपका ड्रीम कॉलेज है। कोई भी कॉलेज है जो आपका ड्रीम कॉलेज है। इमेजिन करो आप उस कॉलेज में आपका पहला दिन है, ठीक है। आप कैसे क्लास में जाओगे, आप पहली बार हॉस्टल लाइफ में अपना हॉस्टल में सामान सेट करोगे, आपका फर्स्ट डे होगा क्लास का, आप कैंपस में पहली बार घूमोगे, सब चीज़ एकदम अच्छे से इमेजिन कर लो। जो भी तुम्हारे सपने हैं ना, तुम्हारा पहला फेस्ट होगा उसको भी इमेजिन कर लो कि कितने मज़े आने वाले हैं वो टॉप कॉलेजेस के टॉप फेस्ट में। भाई क्या मज़े आते हैं, सारी चीज़ें, हाँ सब एकदम अच्छे से इमेजिन करो। थोड़ी देर गहरी सांस लेके अच्छे से इमेजिन किए। हाँ, तो वो चीज़ जो है ना वो कैसे मिलेगी? आज के टाइम में जो टॉप 10%, टॉप 1% बच्चे हैं ना, उन्हीं का सिलेक्शन होता है ना इन गवर्नमेंट कॉलेजेस में जिनके तुम सपने देख रहे हो। कोई आम बात तो है नहीं। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें ये बताने वाला हूँ कि तुम्हें कैसे उन टॉप 1% बच्चों में आना है। तो यार लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं हूँ भरत और मैं खुद एक एनआईटीएन हूँ और मैं जो है ना फ्री मेंटोरशिप भी देता हूँ। बाकी आईआईटी एनआईटी के स्टूडेंट्स जैसा नहीं हूँ कि भाई पैसे लेके दूंगा, फ्री दे रहा हूँ। मेरा एक टेलीग्राम कम्युनिटी है, उसमें जाके अच्छे से ज्वाइन हो जाओ और उसमें जो भी डाउट है, जो भी गाइडेंस चाहिए, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है, सब का आंसर मैं दूंगा। मैं एक्टिव रहता हूँ और आराम से जाके तुम ज्वाइन हो जाओ। वहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे हैं, उनके साथ तुम जाके इंटरेक्ट भी कर सकते हो। तो फटाफट ज्वाइन हो जाओ और आते हैं अपन अब वीडियो पे। तो मैं कहाँ पे था? देखो यार, अगर तुम उस कॉलेज में जाना चाहते हो तो पहली बात तो ये है, आज से यार इमेजिन करो 10 साल 20 साल पहले कंपटीशन कैसा था। यही नीट, यही जेई। आज से 10-20 साल पहले इतना कंपटीशन तो नहीं था। पहले कंपटीशन क्या ही था, 4 लाख 5 लाख 6 लाख बच्चे देते थे ये सब एग्ज़ाम्स। ज़्यादा से ज़्यादा 7 लाख कभी हो गए, वो भी बहुत रेयर कंडीशन में होता था। आज से 20 साल पुरानी बातें कर रहा हूँ, तब तो इतनी सुविधाएं भी नहीं थी पढ़ने की, ऑनलाइन स्टडीज़। उस समय या तो कोटा ही होता था या फिर आपके पास कोई ब्रिलियंट टीचर है जो खुद इन सब एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस है, तो वो होता था। तो आज से 10-20 साल पहले कॉम्पिटिशन तो इतना था नहीं ना। देखो यार, साल ब साल इंडिया का पॉपुलेशन भी बढ़ते जा रहा है। अभी अपन ने इंडिया को, चाइना को क्रॉस कर दिया है, तो इस हिसाब से भाई कंपटीशन तो बढ़ रहा है। लेकिन क्या है कि सीट्स नहीं बढ़ रही है ना उस हिसाब से। ये गवर्नमेंट की गलती है, बट क्या कर सकते हैं, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा हाई हो रहा है। 10-20 साल पहले इतना कंपटीशन नहीं था। तो आज के टाइम में वही कॉलेज, वही सीट पाने के लिए तुम्हें 200 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। समझ रहे हो? ऑलमोस्ट 20 टाइम्स तुम्हारा मेहनत एक्स्ट्रा हो गया है। सच्ची बता रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली मैंने पहले इतना मेहनत नहीं करना पड़ता था। पहले थोड़ा पढ़ना पड़ता था, बट कंपटीशन इतना नहीं था ना। तो आज के टाइम में क्या है, कंपटीशन डबल 2x हो गया, 20x हो गया एकदम। तुम्हें इतना ज़्यादा मेहनत करना है ना, तुम्हें उसका अंदाज़ा भी नहीं है। तो सच बताऊँ तो यू आर बेसिकली डम यार, एकदम गंवार इंसान हो अगर तुम टॉप 20% बच्चों में नहीं आ रहे हो। तो 80% बच्चों को ना आजकल के टाइम में, आज के मॉडर्न एडिक्शंस के टाइम में पीछे छोड़ना पूरा चुटकियों का खेल है भाई। अगर तुम टॉप 20% में आज के टाइम में नहीं आ रहे हो ना भाई, तुमसे बड़ा गंवार बच्चा कोई नहीं है। अगर तुम सीरियस हो, अगर तुम वर्क कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, डेली मेहनत कर रहे हो, तब तुम 20% में हो, मेरे नज़रों में तो हो। क्योंकि अगर तुम डेली कोचिंग जाते हो, डेली क्लासेस कर रहे हो, डेली लेक्चर्स देख रहे हो, उसके बाद 10 घंटा डेली सेल्फ स्टडी कर रहे हो, PYQs प्रैक्टिस करो, ये सारी चीज़ें करो, तो तुम ऑटोमेटिकली टॉप 20% में हो। ठीक है। टॉप 80% बच्चे जो है ना, जो नीचे के 80%, बॉटम 80% बोलूँगा, टॉप नहीं, तो वो भाई बेसिकली डम है भाई। उनसे गंवार बच्चे कोई नहीं है। क्योंकि वो, मैं पता है उनको मैं सिंपैथी नहीं दूंगा। क्योंकि वो चाहते भी नहीं अंदर से कि हम टॉप 20%, टॉप 10% में आए। क्योंकि उनको पता है भाई हमसे नहीं होगा, वो पहले ही हार मान के बैठे। देखो यार, आज के टाइम में टॉप 20% में आना ना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत ईजीली तुम टॉप 20% में आ सकते हो। मैं बता रहा हूँ, 80% में तुम अपने आप को गिन रहे हो ना, अगर तुम ये गलती
गलतियाँ कर रहे हो, लेक्चर्स नहीं देख रहे हो, टाइम पे क्लासेस नहीं जाते हो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, मॉक टेस्ट देने से भाग रहे हो, उसको एनालाइज नहीं करते हो, तो भाई तुम बॉटम 80% में ही हो, ठीक है। और तुम भाई बता रहा हूँ बहुत गंवार बच्चे होगा, तुम 80% में हो तो बड़े आसानी से बस इतनी सी चीज़ें फॉलो करनी है और टॉप 20% बच्चों में तुम ऐसे ही जाओगे, ठीक है। ऑलमोस्ट मतलब जैसे 20 लाख बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं नीट में, और अपने जेई में अगर 12-13 लाख बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, तो तुम्हें टॉप 1-2 लाख बच्चे में आने के लिए बस इतना ही करना है कि कंसिस्टेंट क्लासेस करनी है, कंसिस्टेंटली तुम्हें लेक्चर्स देखना है, पीवाईक्यूज़ करने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट देना है, बस तुम अपने आप 20% बच्चों में हो। भाई मैं बता रहा हूँ आधे से ज़्यादा बच्चे ये चीज़ें इनमें से एक भी चीज़ नहीं करते हैं, ठीक है। बहुत बच्चे होंगे या तो वो बस लेक्चर्स देखते होंगे, या तो बस क्वेश्चंस करते होंगे, या तो बस मॉक टेस्ट देते, और सारी चीज़ें ना सारे बच्चे नहीं कर रहे। टॉप के जो 20% बच्चे ना, जो 1-2 लाख बच्चे ना, वही ये चीज़ें कर रहे हैं। तो बात को समझो, टॉप 20% में आना बहुत आसान है, लेकिन ये बात टॉप 1% के लिए लागू नहीं होती। टॉप 1% के जो बच्चे हैं ना, वो भाई एब्सोल्यूट किलर्स है। मतलब उनका स्टडी सेशन तुम देख के तुम पगला जाओगे, तुम बोलोगे भाई ये क्या देख लिया मैंने। टॉप 1 के जो % बच्चे हैं ना भाई, वो हर चीज़ में अपना 100% फोकस दे के करते हैं। दे आर एब्सोल्यूट किलर्स भाई। वो भाई 1% चीज़ भी रॉन्ग नहीं करते, हर दिन उनका फुल पोटेंशियल में जाता है, हर एक 1% चीज़ ना करेक्ट करते हैं वो। हर दिन क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चंस भी ऐसे वैसे नहीं, छोटे मोटे सिरे लगाते हैं भाई। वो टॉप पीवाईक्यूज, हार्डेस्ट क्वेश्चन, एडवांस लेवल, मेंस लेवल, नीट में भी होंगे तो भाई एकदम प्रॉपर जो प्रैक्टिस करनी चाहिए ना वैसे क्वेश्चंस, ऐसे नहीं कि छोटे मोटे क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। वो 1% जो बच्चे हैं ना भाई, वो किलर्स होते हैं। तुम जो चीज़ें कर रहे हो ना 20% में आने के लिए, उससे भी 200 गुना ज़्यादा मेहनत करते हैं 1% बच्चे, ठीक है। उनके स्टडीज़ आज 10 आवर्स में ख़त्म नहीं हो जाता कि आज 10 घंटा पढ़ लिया भाई, बहुत पढ़ लिया, बहुत हो गया। वो 16-17 आवर्स पढ़ते हैं, ठीक है। उनका स्टडी यार मतलब अलग ही लेवल का होता है। उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन, उनके लेक्चर देखने का तरीका, उनका हर एक चीज़ क्लियर होता है भाई, मतलब बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट। देखो हम सबको पता है यार कि इस रेस की एंड में क्या है, इस कॉम्पिटिशन की एंड में क्या है। तुम्हारा वो ड्रीम कॉलेज तूने स्टार्टिंग में वीडियो के इमेजिन किया ना कि यार मेरे को ये ड्रीम कॉलेज में आना है, तो हम सबको पता है कि भाई एंड में क्या है, इस रेस के क्या मिलेगा, इतनी मेहनत क्यों करनी है अपने को। एंड में हमें पता है ना कि वो पेरेंट्स के लिए वो फीलिंग जो आएगी, हम जिस दिन अपने ड्रीम कॉलेज में जाएंगे, हमारे लिए वो फीलिंग, पेरेंट्स के लिए, फिर सोसाइटी के लिए वो प्राउड मूवमेंट, वो सब अचीव करना है ना, तो वो है इस रेस की एंड में। देखो यार ये सब सुन के ना तुम्हें डिप्रेस नहीं होना, भैया यार इतना सब मेहनत करना पड़ेगा, हम 1% बच्चे में कैसे आएंगे, सब चीज़ें डिस्ट्रैक्शंस को मारना पड़ेगा, टीवी देखना छोड़ना पड़ेगा, रील्स देखना छोड़ना पड़ेगा, फ़ोन चलाना कम करना पड़ेगा, उसके बाद फलाना ढिमकाना। तो भाई ये सब चीज़ें सोच के डिप्रेस नहीं होना है, तुम्हें ऑप्टिमिस्टिक होना है। ऑप्टिमिस्टिक मतलब तुम लोग को पॉजिटिव होना है कि भाई देखो यार मेरे पास कितना कुछ इंप्रूव करने को, मैं आज ये छोटी छोटी मेरी आदतें हैं, इनको मैं हटा सकता हूँ। एक बार तुम आदतों को हटा दो ना जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही है, तुम ऑप्टिमिस्टिक बनोगे कैसे मैं अपना लेवल अप और कर सकता हूँ, धीरे धीरे ना तुम्हारा लेवल अप होगा। तो इससे ना तुम्हें ऑप्टिमिस्टिक बनना है, ये नहीं कि डिप्रेस हो जाना है। और देखो यार अगर तुम ये सोच रहे हो ना यार भैया मैं 10 घंटे तो पढ़ लेता हूँ, इतने क्वेश्चन लगा लेता हूँ, थोड़ा बहुत लेक्चर्स देख लेता हूँ, बहुत है, तो भाई ये बहुत नहीं है, बेयर मिनिमम है। इतना ना बेयर मिनिमम इस कंपटीशन लेवल के एग्जाम के लिए करना ही पड़ता है, ठीक है। अगर इससे भी कम कर रहे हो ना तो भाई तुम बॉटम 80% में ही हो, ठीक है। टॉप 20% में जो है ना बच्चे, वो बेयर मिनिमम है ये कि तुम्हें लेक्चर्स देखना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट देना है, फिर मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है। ये सब बेयर मिनिमम चीज़ें, समझ रहे हो। जो टॉप के 1% बच्चे ना वो रूटलेस है भाई, वो मतलब बेरहम बच्चे एकदम, मतलब अपने से मतलब देखते हैं, दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं है उनको है कि ये दुनिया जाए भाड़ में, अपना काम बनता, बस वही चीज़ है कि भाई वो पढ़ रहे हैं एकदम घंटों घंटों, तो 16-17 घंटे पढ़ते हैं, कहीं पता ही नहीं चलता। मैं जानता हूँ, मेरी पर्सनली दोस्त थे भाई अंडर 100 रैंक वाले, मैं उनको देखा हूँ कितने, हम जाते थे ना उनके पास डाउट पूछने, तो पता है क्या होता था कि भाई 2 सेकंड में डाउट बताएगा, ये क्लियर करेगा, और भाई जा मेरे को पढ़ना है। रूम में आने तक नहीं देते थे अपने किसी के, भाई वो थे एकदम रूथलेस बच्चे। मैं बता रहा हूँ जो अंडर के 1000 बच्चे होते हैं ना, वो भाई ऐसे वैसे बच्चे नहीं होते। टॉप 1% बच्चे, मेरा मतलब ये नहीं कि अंदर 1000 रैंक लाओ, अगर तुम 50,000 के अंदर रैंक भी ला रहे हो तो भी मैं तुम्हें टॉप 1% बच्चों में ही मान रहा हूँ।
वो पढ़ते थे पूरी मंक की तरह भाई, पूरी दुनियादारी से कट आउट होके एकदम अपना पढ़ना है तो पढ़ना है। उनको नहीं मतलब पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, उनकी लाइफ में बस वो और उनके नोट्स और उनकी पढ़ाई बस, और कुछ नहीं होता था भाई। उनका कंपटीशन का लेवल ना अलग ही था। वो अपने में ही कॉम्पिटिट करते रहते कि भाई मेरे इस बार बस 10 मार्क आने से रह गए, इस बार मेरे बस 290 आए। तो भाई वो अलग ही लेवल पे चलता था उनका कंपटीशन, ठीक है। तो भाई टॉप 1% आने के लिए तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी है। ऐसा नहीं है हल्की फुल्की मेहनत से तुम उनके लेवल पे पहुंच जाओगे। इट इज़ बेयर मिनिमम। अगर तुम ये चीज़ें कर रहे हो ना कि लेक्चर्स देख रहे हो और बस नोट्स बना रहे हो, उसके बाद फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तो बेयर मिनिमम वो समझ जाओ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम टॉप 1% आने में मेहनत ही नहीं करोगे। भाई टॉप 1% ही बच्चे एंड में NITs IITs जाते हैं, या फिर 15% कह लो, उससे ज़्यादा नहीं जाते, ठीक है। अगर लोएस्ट से लोएस्ट कॉलेज भी ले लो। लेकिन भाई एक बात है, अगर तू इतनी मेहनत करने के लिए रेडी नहीं है ना, तो ये भाई बीच का गेम मत खेल कि भाई भैया मैं थोड़ा थोड़ा कर लेता हूँ, कभी कभी करता हूँ, कभी कभी नहीं करता हूँ। या तो तू कंप्लीटली ड्रॉप आउट कर दे इस कंपटीशन से कि भाई मेरा तो हो गया। ये बीच का खेल से नहीं होगा। या तो तू एकदम पूरा ही गॉब्लिन बन जा कि मेरे को पढ़ना ही नहीं है, मेरा हो गया है, मेरे से नहीं होगा, ये मेरे बस की बात नहीं है। और अगर करना है तो भाई टॉप 1% की लड़ो। ये नहीं कि बीच में अटक गए हो कहीं। लड़ना है तो पूरा रेस को, कंपटीशन को टॉप 1% बच्चों के जैसा खेलो, एकदम रूथलेस बन जाओ, एकदम बेरहम बन जाओ भाई। ऐसे पढ़ो कि लोग देखने वाले बोले पागल हो गए। क्योंकि एंड में भाई तुम्हारे पास बस दो ही ऑप्शन है। या तो भाई एक एक ऑप्शन है कि भाई तुम जीत जाओ पूरी तरीके से एकदम अच्छे से, और उसके बाद तुम्हें एंड में पता है तुम्हें रेस के एंड में, कंपटीशन में एंड में क्या प्राइस मिलेगा। तुम्हारे पेरेंट्स प्राउड हो जाएंगे, तुम्हारी सोसाइटी में रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी, तुम्हारी खुद के लिए इज्जत बन जाएगी। इतने कम उम्र में जब तुम इतना बड़ा एग्जाम निकालोगे ना, तुम्हारे पूरा लाइफ टाइम तुम्हारे पास एक ऐसा रहेगा कि भाई मैं कर लिया हूँ, मैंने कुछ उखाड़ा है ज़िंदगी में। कोई भी सामने कुछ भी बोले ना भाई, तुम्हारे पास आगे बोलने के लिए होगा उसके पास। क्यों? क्योंकि भाई तुमने उखाड़ा है अपनी ज़िंदगी में कुछ, सामने वाले ने क्या उखाड़ा है। तुम भाई बहुत ही रिस्पेक्टफुल पर्सन बन जाओगे सोसाइटी में अगर तुमने इतने बड़े लेवल के एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया। और दूसरे ऑप्शन यही है भाई, या तो पूरा ही ड्रॉप आउट कर लो भाई, पेरेंट्स की इज्जत जाए बाहर में, खुद की रिस्पेक्ट जाए बाहर में। नहीं मैंने कुछ डिसीजन लिया था इतनी सी उम्र में, मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा करके पूरा ही ड्रॉप आउट कर लो। बीच में गेम मत खेलो कि अपने पेरेंट्स के इमोशंस के साथ भी खेल रहे हो। पेरेंट्स को लगता है कि हाँ मेरा बेटा पढ़ रहा है, एंड में मेरा बच्चा क्या कर रहा है भाई, फ़ोन में रील्स देख रहा है, यूट्यूब देख रहा है, शॉर्ट्स देख रहा है, पॉर्न देख रहा है, एनीमे देख रहा है, यूट्यूब देख भाई। ये सब चीज़ें नहीं चलेगा। या तो तुम पूरा कंपटीशन में 1% में आने का ट्राई करो, या तो कंप्लीटली कंपटीशन से हट जाओ। ये बीच का खेल नहीं चलेगा। और टॉप के 1% आने में भाई तुम्हें अपना फुल पोटेंशियल में करना पड़ेगा काम। हर काम, एक एक काम फुल पोटेंशियल के साथ करो। दिन में सोने जा रहे हो तो भाई संतुष्ट होकर जा रहे हो कि आज मैंने भाई जितना पढ़ सकता था, मेरी कैपेबिलिटी थी, मेरा पोटेंशियल था, मैंने अपना यूज़ किया। डू एवरीथिंग एट पॉइंट, मतलब भाई पॉइंट टू पॉइंट हर काम करो। लेक्चर्स टाइम पे देखो, उठो टाइम पे। एक भी चीज़ ना तुम्हें ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार मेरा आज ये नहीं हुआ, मेरी तबीयत ख़राब होगी तो मैं ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। नहीं करना है ऐसा, क्योंकि कंपटीशन बहुत रूथलेस है। अगर तुम नहीं करोगे तो कोई और बच्चा करेगा। और एंड में भाई मिलना है उसी को है जो एंड में सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है और अपनी पोटेंशियल का फुल यूज़ कर रहा है। इवन दो यार मैं जानता हूँ आज के टाइम में ना ये कंपटीशन बहुत ही क्रेजी हो गया, हार्ड हो गया, बट हम लोग ना इसको और क्रेजी और हार्डर बनाने वाले हैं अपने हार्ड वर्क से, ठीक है। तो मैं जानता हूँ तुम लोग कर लोगे। ये एक छोटा सा मोटिवेशन वीडियो था। तुम्हें पता है कि भाई वो टॉप 1% बच्चे बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। एक्चुअल में जिन बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है ना, वो एवी नहीं कर रहे कि बस लेक्चर्स देख रहे हैं और उसके बाद बस वीडियोज़ देख रहे हैं, नाम का पढ़ रहे हैं। नहीं, वो एक्चुअल में मेहनत कर रहे हैं। और एक्चुअल में अगर तुम्हें उनका कॉम्पिटिट करना है, उनसे लड़ना है, तो भाई यही एक तरीका है कि जुड़ जाओ, फुल पोटेंशियल यूज़ कर लो अपना। जितना जी जाने ना इस जर्नी में लगा दो, आगे जाके बिल्कुल रिग्रेट नहीं रखना है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। और कुछ भी सपोर्ट चाहिए, गाइडेंस चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, मेंटोरशिप चाहिए फ्री में भाई, तो टेलीग्राम चैनल पर जाके तुरंत ज्वाइन हो जाओ। ऑल द बेस्ट, सी यू सून।